कभी दूर हो सकता है भगवान? थोड़ा भी। और भगवान से तुम दूर है, भगवान से तुम अलग है। जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है, सब भूत पदार्थ अपने में और अपने को सर्व में देखता है, उसी से मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे से अदृश्य नहीं है। एक सेकंड भी वो मेरे से जुदा और दूर नहीं है। और तुम भी ऐसा ही समझो कि मेरे से जुदा नहीं है भगवान। जहाँ तहाँ मैं ही हूँ, जहाँ तहाँ एक ही परमात्मा है जो सब भूत प्राणियों में मुझको देखता है और मेरे को सब भूत प्राणियों में देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ। वो मेरे से थोड़ा भी दूर नहीं है, थोड़ा भी परे नहीं है, और मैं उनसे परे नहीं हूँ। तुमको ऐसा फील होता है कि नहीं कि भगवान मेरे से जुदा नहीं है, बिल्कुल ओत प्रोत है ही भगवान, तो मैं कैसे तुम उसी से जुदा हूँ? लहर कभी सागर से जुदा हो सकती है? तुम जुदा हो के ही दुखी हो के मरा। मैं जुदा वो जुदा, मैं अलग वो अलग, ये द्वैत की भक्ति तुमने सारी उम्र किया है। इसके लिए तुमको परमात्मा का साक्षात दर्शन होता ही नहीं है। तुमको खाली एक जगह भगवान देखने में आएगा, 2 जगह आएगा, 3 जगह आएगा, बाकी सर्व में नहीं देखने में आता है। जो सर्व में परमात्मा को देखता है और सब भूत प्राणियों में मुझको और मेरे में सब भूत प्राणी देखता है, सब भूत देखता है, उसी से मैं परे नहीं हूँ, वो मेरे से परे नहीं है। अदृश्य माना भाई देखने में नहीं आवे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। There is not God। भगवान कौन सी जगह नहीं है? जैसे आकाश जहाँ तहाँ है, तैसे परमात्मा जहाँ तहाँ है। परमात्मा आकाशवत है। आकाशवत, आकाश का मिसाल देके बोलता है जैसे आकाश सर्वत्र है। चूहे के बिल में भी आकाश है। कहाँ आकाश नहीं है? इसके दीवार के अंदर भी आकाश है, क्योंकि जब ये कीला ठोकता है तो कैसे अंदर जाता है? जरूर पोलार है ना, आकाश है ना, तभी तो जाता है। तो कहाँ भगवान नहीं है? जैसे आकाश जाता है तैसे भगवान भी जाता है। तो मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। मैं उसमें समा गया तो उसका रूप बन गया। अभी वो और मेरे में क्या, कौन सा फर्क है? तुम्हारे में और भगवान में बाकी कौन सा फर्क है? कैसे तुम बोलते हैं मैं भगवान से जुदा हूँ, अलग हूँ, छोटा हूँ, तरवरा हूँ, बुद्ध हूँ? ये तुम्हारा अज्ञान है, ये भ्रम है तुम्हारा। पानी का स्वरूप तुम है। जैसे बर्फ और जल में क्या फर्क है? बर्फ देखने में आती है लेकिन जल से परिपूर्ण है। ऐसी तरह से बाहर से जगत देखने में आता है लेकिन है परमात्मा व्यापक सर्वत्र। देखने में जैसे जगत आता है पर है जगदीश। ऐसी तरह से सर्वत्र परमात्मा है जो ऐसा देखता है कि सर्वत्र मैं हूँ। उसी से भगवान जुदा कैसे हो सकता है? कितना टाइम तुम्हारे से भगवान जुदा है बताओ? तुम भगवान से जुदा है, भगवान तुम्हारे से जुदा है? अदृश्य होता है कभी? तुम भूल जाता है जब भी माया देखता है, जब भी शरीर देखता है, जब भी द्वैत देखता है तो भूल जाता है। भगवान भूल गया, सेकंड में भूल गया। जब भी बोलता है ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है, ये अलग है, ये अलग है, ये जुदा है, ये जुदा है, मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, मैं राजा हूँ तो ये भिखारी है, मैं सियाना हूँ तो ये मूर्ख है, मैं बाप हूँ तो ये बेटा है। तुम भूल गया, पीछे भगवान तुम्हारे अदृश्य हो गए। भगवान खलास उसी टाइम में। भगवान को तुम मार के और दूसरा देखता है। यही तुम्हारी भूल हो जाती है। बस एक सेकंड में भगवान तुम्हारा खिसक जाता है। इसलिए कबीरदास बोलता है मैंने ऐसा कक्षण वृत्त लिया, ले सके नहीं कोई, कि घड़ी कविसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। कबीरदास ने ऐसा कक्षण वृत्त लिया, जबरदस्त कक्षण वृत्त की एक सेकंड भी मैं परमात्मा को नहीं बुलाऊं। भगवान मेरे से अदृश्य न हो जाए, मैं दूसरा देखूंगा, भगवान गुम हो जाएगा। हाइड एंड सीक एक रांद होती है, खेल होता है भाई। छिप छिप रांद होती है, खेल होता है, छोटेपन में बच्चा करता है भाई। तुम छिपो तो मैं ढूंढूं। ऐसी तरह से भगवान छिप जाता है सेकंड में तुम्हारे से। ये खेल करता है तुम्हारे से। एक सेकंड तुम देखता है भगवान, फिर तुम्हारे से भूल जाता है, फिर बोलता है ये भगवान है, फिर बोलता है नहीं ये तो फलानी है। और सेकंड तुम भगवान को बुलाता है। ये मेरी औरत है, भगवान भूल गया। ये मेरा बच्चा है, भगवान भूल गया। खाली किसी नाम और रूप को देखो तो भगवान भूल गया, खिसक गया। जैसे बहुत दूरबीनी जो होती है, उसकी जवानी जो दूरबीनी उठाता है, बहुत छोटी दूरबीनी होती है, उसी से हीरे की परख करता है। तो ये भी ऐसी छोटी दूरबीनी है, तुम जैसे देखता है जवानी बनेगा तभी अच्छी तरह से हीरा देखेगा। ऐसी दूरबीनी चाहिए जो गुरु देता है। दूरबीनी आंख देता है, दूसरी आंख देता है, तीसरी आंख देता है। ये जो चमकी आंखें है, उसी से तुमको माया ही देखने में आएगी।
ये आंख खोल के तुम बैठे तो क्या देखेगा? इतनी औरत आई थी, इतना पुरुष आया था, इतना ये था, ये घर था, ये बच्चा था, ये फलाना था, ये टीरा था। हजारे तुमने नाम रूप देखा इस आंख से, लेकिन इस आंख से परमात्मा नहीं देखेगा। उसके लिए गुरु से हम दिव्य दृष्टि लेता है। तो गुरु जी मेरी आंख खोल। तुम बोलेगा आंख तो खुली पड़ी है ना। नहीं, आंख खोलते हुए भी सब अंधा है, क्योंकि जो परमात्मा का दर्शन नहीं करता है उसकी आंख नहीं है। वो जैसी आंख झूठी आंख है। तुम जिस आंख से माया देखता है वो अंधी आंख है जो माया देखती है। समझो एक हीरा हम टेबल पर रखता है, एक आदमी इधर सब बोलता है हाँ हीरा है, एक आदमी बोलता है हीरा तो है ही नहीं, देखने में नहीं आता है। भाई टेबल पर इतना हीरा रखा है, तुम सब देखते हैं, एक आदमी नहीं देखता है, तो कौन होएगा? सूरदास होएगा ना। उसको आंख नहीं होगी तभी बोलता है ना मेरे को तो देखने में नहीं आता है। ऐसी तरह से हम बोलता है कि भगवान तो प्रत्यक्ष हमको देखने में आता है, और तुम बोलता है हमको तो नहीं देखने में आता है। तो तुम कौन होएगा? काय के लिए तुम अंधा हुआ है? क्यों नहीं आंख का ऑपरेशन कराता है? जब भी डॉक्टर आंख का आया भी है, भगवान खुद सृष्टि पर आया है आंख का ऑपरेशन करने के लिए, तो तुम काय के लिए नहीं आता है? तुम ऑपरेशन से डरता है, बोलता है हम अगर ऑपरेशन कराएगा तो हमको औरत बच्चा बेटा सब देखने में नहीं आएगा, पीछे वो रस सब चला जाएगा, देखेगा ही नहीं। औरत तो रस कैसे लेगा? देखेगा ही नहीं। स्त्री बेटा धन तो रस कैसे लेगा? भाई ये तो रस सब चला जाएगा मेरे को तो वैराग लेना पड़ेगा। सारे जगत रस से आंख उठानी पड़ेगी, पीछे मैं खाली भगवान देखूंगा। तो चिमड़ा जो होता है ना, कौन होता है चमड़ा? क्या उल्लू। उसको सूरज का दर्शन पसंद नहीं आता है, बोलता है सूरज चल नहीं निकले। उसकी प्रार्थना बहुत अच्छी है, भगवान सूरज नहीं निकालना, हम मर जाएगा। सूरज आएगा हम अंधा हो जाएगा। सूरज हमारे लिए नहीं अच्छा है। तो जब ये सूरज आता है, भगवान आता है, तो अज्ञानी जो विषयी विकारी पुरुष है उसके लिए जैसे एक काल आया, जैसे कृष्ण आया ना तो कंस को खुशी नहीं हुई, बाकी सबको खुशी हुई। ऐसी तरह से जिसके अंदर मन बैठा है ना कंस, वो बोलता है भगवान क्यों आया है? हमारे से सब छुड़ाएगा, हमारा ये रस इंद्रियों का, ये मजा, ये दुनिया, ये भोग, ये पदार्थ, ये स्त्री, ये बेटा सब छोड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ना क्या पड़ेगा? कचरा छूट जाएगा जिसमें तुम फंस गए, मोह में, इच्छा में, वासनाएं फंस गए। ये तुम्हारे में बड़ी बीमारी आ गई है। बीमारी के लिए तुम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे बेवकूफ आदमी ऑपरेशन कराने में डरता है, बोलता है ये डॉक्टर है ना मार देगा हमको, कैंची से कप से काट के मेरे को मार डालेगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। कितना ही आदमी डरता है कि अस्पताल में जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे अस्पताल में जाएगा, छूट के आएगा बीमारी से या मर जाएगा? ये डॉक्टर तुम्हारे के लिए छुड़ाने के लिए है या मारने के लिए? ऐसी तरह से बेवकूफ आदमी बोलता है मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, मेरे से सब रस छुड़ा देगा। भाई इधर छोड़ते हैं, सब कुछ छुड़ाते हैं, इधर मोह निकालते हैं, इच्छा निकालते हैं, वासना निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई जाओ जाके मजा लेके आओ दुनिया का। जब थको तभी इधर आना। जो थक गए वो थोड़ा सा इधर आया है, बाकी तो सारी दुनिया नहीं थकी है अभी तक मजा ले रही है, अभी तक काल के मुख में जा रही है। समुद्र में कोई गिर जाए, उसको कोई टायर नहीं मिले तो मगरमच्छ के पूंछ को लेके ही तरता है, बोलता है हम तैर जाएगा। मगरमच्छ का पूंछ उसको हाथ में आ गया अचानक, बोलता है टायर तो हाथ में नहीं आता है तो यही अच्छा है। तो तुम बोलो वो तरेगा या मगरमच्छ के उसी पेट में चला जाएगा। तो तुमको भगवान नहीं मिला तो माया का ही साथ ले लिया, ये रस नहीं मिला, सच्चा रस नहीं मिला तो झूठा रस ही ले लिया, अमृत नहीं मिला तो जहर जाके खाया, तो जहर तुम्हारे पेट में चला गया है। अभी तुम आदत ही बन गया है जहर खाने का, जो तुमको मार रहा है। रोज रोज तुम मर रहे हैं, माया में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। माया तुमको कमजोर कर रही है। ये मोह, ये काम, ये इच्छा, ये वासना बड़े में बड़ा दुश्मन है, वो तुमको कमजोर कर रहा है और परमात्मा से दूर कर रहा है, और तुम उसमें खुश बैठे हैं। भाई माया में मैं बड़ा खुश हूँ। अभी तुमको जब भी सच्चा गुरु मिलता है तभी तुम्हारी आंख खुलती है, भाई सच क्या है झूठ क्या है। पहले मैं इतनी जिंदगी कहाँ था, इतनी जीवन में मेरी कहाँ से चली गई, कैसे चली गई, मैंने क्या किया बैठ के। बोलता है अंधे ने भी अपने से ऐसा जुल्म नहीं किया जितना हमने अपने से ही जुल्म किया। परमात्मा को न जान के, अपने को न जान के, माया का सुख सच्चा समझ के और माया के पीछे गया। जब धोखा मिला, दुख मिला, कमजोरी मिली, कोई बेवफाई मिली, कोई दुनिया का अचानक शाक आया, तभी तुम इधर आता है। बोलते अभी मेरे को भगवान चाहिए।
बीमारी जब बढ़ गई तभी आता है भगवान के पास, भाई अभी मेरी बीमारी जो है वो उतारो। तो ऐसी तरह से जो परमात्मा जहाँ तहाँ देखता है उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं है। और तुम जब माया देखेगा, शरीर देखेगा तो अदृश्य हो जाएगा भगवान। जब आत्मा देखेगा सर्वत्र तो ऐसे देखेगा जैसे सूरज तुम अभी देखता है ना, कितना प्रत्यक्ष देखने में आता है सूरज, ऐसी तरह से तुम भगवान प्रत्यक्ष देखेगा। कोई तकलीफ नहीं है भगवान का दर्शन करने में, भगवान को देखने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। अभी माया को देखेगा तो तकलीफ होएगी, दुख होएगा, लेकिन भगवान का देखना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, क्योंकि है ही भगवान, तो तुम दूसरा कैसे देखता है।